अस्सलाम वालेकुम। मैं पटना से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खुर्रम है और यहाँ दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ। मेरी शादी हुई है धुबरी में। का मैं जब शुरुआती दौर में इस्लाम आया था और शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह का इस पर एक था कि एक उम्मत पे एक ऐसा दौर गुजरेगा कि जब दीन की बात लोगों के लिए नहीं लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी दीन आया है। तो ऐसा मैंने पहली बार आपको पहले परिचय दीजिए, सब वो कर दिया मैंने। हाँ, तो वही दौर ऐसा लग रहा है कि गिने चुने लोग हैं, एक रूम बंद है और बिल्कुल मक्का का शुरुआती दौर जैसा माहौल है आपके दुबड़ी आसाम में। तो अल्लाह हिदायत दे लोगों को समझने का। अब दूसरी बात की, मौलवी साहब ने जो बोला, हम लोग के यहाँ मौलवी साहब, आपके यहाँ हुजूर। बस फ़र्क ये है कि हम लोग मौलवी साहब के पीछे इतना पागल नहीं रहते, यहाँ हुजूर के पीछे सब कुछ लुटा देता, ऐसा है। तो हम जहाँ से मैं आया हूँ, शुरुआती दौर हर जगह का ऐसा ही रहा है। जो अहले हदीस मनहज है, अहले हदीस का जो शुरुआती दौर है ऐसे ही रहा, एक लोग दो लोग, फिर आबादी आपकी बढ़ती है। जो मौलवी साहब ने कहा, जो असल जो चीज़ लोगों को समझाना है वही बात है, तकलीद और इमाम परस्ती। जो इस्लाम आया था वो इंसान को इंसान की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए आया था। एक अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया वो लेना था, जिससे मना किया उससे रुक जाना था। यही तो दीन था, हम लोगों को यही लेकर चलना था। फिर एक जैसे चश्मा फूटता है कहीं से, बिल्कुल साफ़ शफाफ चश्मा, और अलग अलग रास्ते से होते हुए लास्ट में वो गंदा पानी बनकर पहुंचता है। वो इस्लाम आज उसी शक्ल में है। पता नहीं किन किन गलियों से, रास्तों से होकर उसमें इतना मिलावट हो गया है कि जो सही दीन है वो कहीं पीछे छूट गया, किसी को पता भी नहीं है। वो अलग चीज़ के पीछे परेशान है, वो टोपी के पीछे परेशान है, वो शूरमा के पीछे परेशान है, वो अतर के पीछे परेशान है। तो यहाँ पर जो काम होना है मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा। दीन का नॉलेज तो आप मौलवी सब बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ना किसी मदरसा से फारिग हूँ। लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो हम लोगों ने जो काम किया अपने यहाँ शुरुआती दौर से, वो ये था कि यहाँ पे काम होगा कैसे। क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहता। उसको ज़रा सा भी इशारा लग गया ना कि ये कुरान और सही हदीस, तो वो सीधे वो एक तो कटेगा आपसे, बात नहीं करेगा, और अगर उसके पास पावर होगा तो फोर्सफुल्ली वो आपको रोकेगा। यही है, ये पूरा यहाँ पर का यही है। तो यहाँ पे जो चीज़ काम होना है आपका, जो हम लोगों ने किया, यही चीज़ चैलेंजेस फेस किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ का मामला, वहाँ भी मुख्तलिफ जमात है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न है, बहुत ज़िद्दी है। वो बात ही नहीं सुनना चाहता, वो फिर कटेगा, भागेगा। मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ वहाँ पे एक हजूर आते हैं ट्यूशन पढ़ाने, उनसे कोई मामला आया, मेरा उनसे बात करना था, उसको छुट्टी पर भेज दिया। वो आज तक पढ़ाने नहीं आया, ना दोबारा बात करने आया। तो ये मामला, तो यहाँ दीन का काम कैसे होगा? बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो जो बेस्ट, वो जो रास्ता मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो है पम्पलेट और छोटी किताब। जैसे हम लोग के हैं नमाज नबी, आप जानते मौलवी साहब, नमाज नबी जो किताब है लिखी हुई, या अक़ीदा का या तक़लीद के ऊपर जो किताब आपकी है यहाँ पर, उसका छोटा छोटा वर्जन किताब की शक्ल में आपके लोकल लैंग्वेज में, ये सबसे अच्छा यहाँ पर काम करेगा। क्योंकि एक भाई कोई बता रहे थे कहीं ऑफिस में काम करते हैं, अब यहाँ पे टाइम नहीं है, वक्त की भी कमी है, रोज़ी रोटी भी देखना है, और आपका शुरुआती दौर से दावत का काम भी करना है, तो पूरा टाइम आप दे नहीं सकते। तो आपका सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है किताब का शक्ल। उससे क्या होगा कि झगड़े से भी बचेंगे आप, जो डायरेक्ट झगड़ा इन्वॉल्व है। पता चला कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत झगड़ा हुआ था, मस्जिद में आने जाने से बैन कर दिया। वो पता भी चलता है, मैं कई मस्जिद में, आपका फकड़वाड़ा मस्जिद है धुबड़ी में, वहाँ नमाज़ पढ़ा, नया मस्जिद में पढ़ा, मरकज़ में भी गया, तो मुझे वो साइकोलॉजी और उनका दिमाग माइंडसेट जो है वो मुझे समझ में आया। तो यहाँ पर वैसे काम तो होगा नहीं, वो लास्ट में वो झगड़ा ही उसका एंड होगा। तो किताब की शक्ल में पहले वो अवेलेबल कीजिए अच्छे से तादाद में। मैं इंग्लिश का बहुत सारा किताब लेकर आया था, आपका गुवाहाटी से लेकर, बरपेटा से लेकर, धुबड़ी में जो जो मेरा रिलेटिव है सबको, अभयपुरी भी गया था मैं, जहाँ रुका वहाँ 2 किताब देकर आया। क्योंकि अब मैं वहाँ रहूँगा नहीं, उसको बताएगा कौन? वो चीज़ जो छोड़ के जा रहा हूँ, कोई ना कोई घर में उसका उठा के कभी ना कभी पढ़ेगा, किसी ना किसी को समझ में आएगा। और जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उन पे ज़्यादा मेहनत करना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका जो सोशल सर्किल है, तो वो उनको दिल में भी पता होगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मेरा बच्चा सही है, लेकिन वो उस चीज़ को अपनाएगा नहीं, क्योंकि उसको जाकर मरकज़ में नमाज़ पढ़ना है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, तो वो खुल के नहीं आ सकता। तो जो नया लड़का है, जैसे हम लोग के एज का है या न्यू है, उसको दावत का ज़्यादा देने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो हर घर में एक लड़का छोड़ देने से वो अपना काम बाकी वो अपने घर में कर लेगा। एक काम हो गया। दूसरी बात जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझाने की ज़रूरत है वो है इमाम की परस्ती।
इमाम की बात को कितना हद तक हम मानेंगे और कहाँ पर छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है। जहाँ भी मैंने बात किया वो यही बोलता है कि आप लोग हक है, गलत नहीं कहते कि आप लोग एकदम मुर्तद हो गया, ऐसा वो लोग नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई इमाम अबू हनीफ़ा को हम मानते हैं, है ना, आप अपने इमाम को मानते होंगे, किसी को मानते होंगे, आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही। यहाँ पे मामला आके रुक जाता है। जब वो ये मान के बैठा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हो, तो वो आपकी बात भी सुनेगा, लेकिन उसके दिमाग में है कि हम भी सही हैं, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो इमाम परस्ती की वजह से है, हुजूर ने कहा, इतना बड़ा हुजूर बोल के गया तो गलत नहीं बोले होगा। हुजूर को ऑलमोस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बराबर उसने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप मान लो शिया में 12 इमाम हैं, वो अपने हज़रत अली हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक को नहीं मानता, वो 12 इमाम जो है उनका ही सारा कौल लेके घूमता है। तो अपने यहाँ भी सुन्नी में भी यही हुआ, बाकी सबको छोड़ के वो 4 इमाम के पीछे ही पड़ा है। अभी किसी ने बताया, मैं नमाज़ पढ़ने गया था, इतना गैप में नमाज़ पढ़ता है, उसने दलील क्या दी उसकी कि सऊदी में भी ऐसा नमाज हुआ। देखिए उसके पास दलील क्या है कि सऊदी में ऐसा हुआ इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। सऊदी का इमाम जोर से आमीन बोलता है, वो दलील नहीं लिया। सऊदी इमाम यहाँ हाथ बांधता है, वो दलील नहीं लिया, लेकिन उसने इतना नमाज़ पढ़ा छोड़कर वो दलील में वो ले लिया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पहले से ही गैप था। अल्लाह ने बोला और हो जाओ, तुम पूरा कर लो, एक वहाँ उस रूम में पढ़ो, एक रूम में पढ़ो उसको। तो यहाँ पे तो मामला थोड़ा ऐसा है। तो यहाँ पे जो काम होगा थोड़ा और एक्टिव होने से, मरकज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटा भी मस्जिद रहेगा और एक इमाम साहब वहाँ मुकर्रर रहेंगे, एक इमाम साहब। फाइनेंशियल हो सकता है क्राइसिस, जो कॉमन क्राइसिस है, प्रॉब्लम फाइनेंस का, वो हर जगह है, लेकिन दिमाग में रखिए कि जितना जल्दी हो सके मरकज़, एक छोटा ही मस्जिद, जैसे इस टाइप का रूम, एक सिंगल भी मस्जिद हो जहाँ जुमा से खुतबा हो। मस्जिद तो मरकज़ है ना, वहाँ से तो तौहीद की रोशनी निकलती है। इमाम साहब जो बात बोले, अगर ये बात हर जुमा को मस्जिद से होता तो किताब की भी ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। जिस तरह से वो तकलीफ पे बोले, आप, मुझे उतना बंगाली या आसामी नहीं समझ में आता, लेकिन मैं समझ गया सारी बात। 4 इमाम और तकलीद और सही हदीस जो भी बोले वो है। कुरान, सही हदीस, ये 2 तो है। मौलाना साहब एक पॉइंट में आप मुझे बताइएगा मैं अगर सही हूँ तो। और साथ में उस हदीस को सहाबा इकराम ने कैसे समझा, और उलमाए सलफ़ ने उस हदीस को कैसे उसका मतलब निकाल कर उस पर किया। वो कुरान और सुन्नत तो सब बोलते, कभी भी किसी भी फ़िरक़े से बोलिएगा वो उसका मुखालफत नहीं करता। कुरान और सुन्नत हम भी और हम ही सही हैं, यही बोलता है। लेकिन उस सुन्नत को सहाबा इकराम ने कैसे समझा था? अगर आप बुखारी उठा के पढ़ेंगे, बुखारी में कोई भी हदीस ले लीजिए, उस हदीस को यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 सोचने का तरीका है। अहले हदीस होते हुए भी उसका 10 रास्ता निकलेगा, लेकिन किसी सहाबा इकराम ने उस हदीस पर कैसे अमल किया। और उलमाए सलफ़ पे तो आदमी अपना जान कुर्बान करे। तकलीद तो हम लोग के यहाँ है नहीं, लेकिन उन लोगों ने, जैसे शेख अल अलबानी, शेख नसरुद्दीन, शेख इब्न बाज, शेख अब्दुल अजीज़, शेख फौजान रहमतुल्लाह, वो लोग ऐसे आलिम उलमा हैं जो दूर के फितना को बता देते हैं कि ये फितना है। ग़ुलाम मिर्ज़ा को जानते होंगे, पाकिस्तान का। 80% अहले हदीस ये सोच रहा था कि वो सल्फ़ी है। 80% है। कौन था जो उसको बताया कि वो सल्फ़ी नहीं है, वो फितना है? वो थे उलमाए सलफ़। उलमाए सलफ़ को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। कुरान, सुन्नत, और सुन्नत को उलमाए सलफ़ ने कैसे समझा, इस पे अगर रहेंगे तो कभी भी डेविएट नहीं होंगे। वरना जो अहले हदीस मरकज़ है उसमें डेविएशन आया है, थोड़ा भटकाव आया है। एक भटकाव, एक उम्मत एक चांद वाला मसला, मौलवी साहब अगर आपके जहन में होगा, एक उम्मत एक चांद होना चाहिए पूरे दुनिया में, एक मसला अहले हदीस के अंदर ही उठा था। दूसरा मसला मौलाना अला मौदूदी का, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप हदीस को सहाबा इकराम के तरीके से समझेंगे। तो मेरा कुल मिलाकर यही है कि इतना अच्छा मीटिंग इतना छोटा रूम में मैंने कभी अटेंड नहीं किया। हम लोग मस्जिद में मिलते हैं और कोई बड़े जगह पे खुले पर मिलते हैं। यहाँ पर मिलने के बाद एक छोटा हल्का सा झलक मिला मक्का के दौर का, कि कैसे लोग बैठते थे या बैठ के दीन को कैसे हक को बाहर बताना है। आप लोग के ऊपर भय भी है, डर भी है। यहाँ पर जो फितना उठा था बहुत पहले, वो सब मैंने बात किया। मैं 15 दिन से आया हुआ था ससुराल में, 2 बेटा हुआ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ससुराल में आया था, लेकिन मैं ससुराल में वो भूल कर मेरा वो चारों तरफ यही बात चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। एक भाई से मिला मैं आपका पुलिस पॉइंट 2 पर, चाउमीन के दुकान में काम, वो बताया कि वो कन्वर्ट हुआ था तो उसके भाई ने मारा, फुफेड़े भाई ने मारा, उसको प्रेशराइज़ किया। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है ना, हम लोग ऐसा बर्दाश्त करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर है आप लोग के ऊपर। उसमें अगर आप लोग काम कर रहे हैं, इतना लोग भी हैं,
तो बहुत बड़ी बात है। मैं अभयपुरी और वो कूच विहार जहाँ जहाँ मैं घूम पाया वहाँ तो मुझे मिला ही नहीं अहले हदीस, वहाँ तो है नहीं। आप लोग का शुरुआती दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अच्छा सबसे बड़ी बात कि ये मौलवी साहब हैं और आप लोग हैं, कभी भी ज़रूरत पर पीछे भागने नहीं लगेगा, भागना नहीं है कभी भी। अगर आप हक पर हैं और एक आदमी कोई बात कर रहा है तो इतने सारे जो मौजूद हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी उनको मौजूद रहना है, फिर आप हक पर हैं। सही वक्त पे, ज़रूरत के वक्त पे आप भाग गए वहाँ से तो फिर उसके लिए भी एक मसला भी है हदीस में, हाँ उसका भी दलील भी है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ मुकर्रर रहो। जंग के बाद भी जब लोग मैदान छोड़ के भागे तो फिर वो पूरा कहानी पलट गया था। कौन सा जंग था वो? जंग उहद में। तो वो वाला मामला नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी तादाद में कम हैं, हक़ पे जमे रहना है, साबित कदम है और इंशाअल्लाह आएगी मदद, टाइम लगेगा और लोग आएंगे। हर जगह ऐसे ही आया है, एक आदमी कोई खड़ा होता है। आरा सल्फिया में कोई जानता है यहाँ पर? आरा सल्फिया एक आदमी खड़ा हुआ था, वो पूरा मोहल्ला कब्र परस्तों का और ये शिर्क और बिद्दत का वो अड्डा था। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने एक इदारा कायम किया, उसने एक मस्जिद काम किया और पूरा मोहल्ला, हाँ पूरा मोहल्ला वो चेंज हो गया। यहाँ तो आप लोग अब बहुत खड़े हैं तो काम होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे ही भरोसा है। बस यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने लोगों को एक साथ देख के। आसाम में पहली बार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गुवाहाटी से लेकर यहाँ तक मुझे मिला ही नहीं आदमी। मैं जब धुबरी में आया, मैं सबसे पहला को मैंने बोला कि कोई जो तुम मुझे घर में नमाज़ पढ़ते देखते हो, ऐसा कोई है धुबरी में नमाज़ पढ़ता हुआ? ऐसे मैंने ढूंढा तो वो ले गया। डॉलर कहाँ है? डॉलर के फादर से मिलवाया। मैं मरकज़ में उनको रोक के पूछा कि आप अहले हदीस है? तो बोला कि मेरे बेटा से आप मिलो। फिर वहाँ से मैं मिलता आया। तो ठीक है, बस यही कहना था और मैं नंबर दे के जाऊँगा इंशाअल्लाह। और मरकज़ देखिए कैसे कायम होता है, क्योंकि यहाँ पे रुकने वाला तो हूँ नहीं मैं, मेरा कहीं और घर है, आना जाना है, वैसा है। लेकिन कुछ काम मैं अपने घर में करके जाऊँगा यहाँ पर इंशाअल्लाह। ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगा। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जहाँ मेरा ससुराल है, एटलीस्ट वहाँ पे तो काम करके जाऊँगा। बाकी घर में तो मेरा अप्रोच नहीं है, तो वैसा है।